जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों के दिलों की धड़कनें अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी हैं, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 विश्व कप 2026 का सबसे बड़ा और निर्णायक फाइनल मुकाबला अब बस शुरू होने ही वाला है। जैसे जैसे यह महामुकाबला करीब आ रहा है, वैसे वैसे पूरे देश में जोश और उत्साह का माहौल और भी गर्माता जा रहा है। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम के खेमे से एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कप्तान सूर्यकुमार यादव और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अधिकारियों के साथ लंबी रणनीतिक बैठक के बाद फाइनल के लिए टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 तय कर दी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार चयन में कुछ बेहद सख्त और साहसिक फैसले लिए गए हैं। खबर है कि टीम संतुलन को मजबूत करने के लिए अक्षर पटेल समेत 3 बड़े खिलाड़ियों को अंतिम 11 से बाहर रखा गया है, जिसने फैंस को भी हैरान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ टीम में एक दमदार वापसी की खबर भी सामने आई है। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को फिर से टीम में मौका दिया गया है। इन खिलाड़ियों की वापसी से भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन पहले से ज्यादा खतरनाक और संतुलित नजर आ रहा है। यही वजह है कि फाइनल से पहले ही टीम इंडिया का आत्मविश्वास काफी ऊंचा दिखाई दे रहा है। अगर इस नई टीम संयोजन की बात करें तो इसमें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों को बेहद सोच समझकर तैयार किया गया है। शीर्ष क्रम में आक्रामक बल्लेबाजों को रखा गया है ताकि शुरुआत से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाया जा सके। वहीं मध्य क्रम में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो मुश्किल हालात में पारी को संभालने के साथ साथ तेज रफ्तार से रन भी बना सकते हैं। यही कारण है कि जैसे ही भारत की अंतिम टीम की खबर सामने आई, न्यूजीलैंड के खेमे में भी हल्की बेचैनी देखने को मिली, क्योंकि भले ही न्यूजीलैंड ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया हो, लेकिन भारत की यह नई रणनीति देखकर उन्हें भी अंदाजा हो गया है कि फाइनल मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। अब दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, क्रिकेट का इतिहास गवाह है कि जब भारत बड़े मंच पर उतरता है तो खिलाड़ियों के अंदर एक अलग ही जोश और जुनून दिखाई देता है। फाइनल मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं होता, बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और भावनाओं की लड़ाई भी होता है। अब पूरा देश बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा है जब भारतीय खिलाड़ी मैदान पर उतरकर इतिहास रचने की कोशिश करेंगे। क्या भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर तूफान बनकर टूटेंगे? क्या भारतीय गेंदबाज अपनी धारदार गेंदबाजी से विरोधी टीम को घुटनों पर ला देंगे? और क्या यह टीम इतिहास रचते हुए विश्व कप की ट्रॉफी को एक बार फिर भारत की धरती पर लेकर आएगी? इन सभी सवालों के जवाब अब मैदान पर मिलने वाले हैं। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, कि भारतीय टीम पूरी तैयारी और पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरने वाली है और न्यूजीलैंड को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। इसीलिए यह फाइनल मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि जुनून, रोमांच और गर्व की सबसे बड़ी कहानी बनने वाला है। अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर वह 11 खिलाड़ी कौन होंगे जो भारत को विश्व विजेता बनाने के मिशन पर मैदान में उतरेंगे। और दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि हार्दिक पांड्या दुनिया के सबसे खतरनाक हरफनमौला खिलाड़ियों में से एक हैं और भारत ये फाइनल जीत सकता है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल आवर स्पोर्ट्स क्रिकेट को जरूर फॉलो करें, क्योंकि आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फाइनल के लिए भारत की अंतिम प्लेइंग 11 में किन खिलाड़ियों को जगह मिली है और किन बड़े नामों को बाहर बैठना पड़ा है। तो दोस्तों, अब जरा दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है उस महामुकाबले की पूरी कहानी जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला यह विश्व कप फाइनल सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि गर्व, रोमांच और इतिहास की सबसे बड़ी जंग बनने जा रहा है। इस समय हर भारतीय फैन की धड़कनें तेज हैं और हर नजर इसी मैच पर टिकी हुई है। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह फाइनल मुकाबला कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह ऐतिहासिक फाइनल 8 मार्च की शाम को दुनिया के सबसे भव्य क्रिकेट स्टेडियमों में से एक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जो अहमदाबाद में स्थित है। जैसे ही शाम का समय होगा, स्टेडियम में हजारों दर्शकों का शोर गूंज उठेगा और करोड़ों लोग अपने घरों से इस रोमांचक मुकाबले का आनंद लेंगे। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होने वाला है और जैसे ही पहली गेंद डाली जाएगी, पूरा माहौल रोमांच से भर जाएगा। लेकिन मैच शुरू होने से पहले एक और पल ऐसा होता है जो कई बार पूरे मैच की दिशा तय कर देता है, और वह होता है टॉस का पल। इसलिए हर फैन की नजर टॉस पर भी रहती है, क्योंकि टॉस जीतने वाली टीम अक्सर रणनीतिक बढ़त हासिल कर लेती है। आपको बता दें कि इस फाइनल मुकाबले के लिए टॉस शाम 6:30 बजे किया जाएगा, यानी उस समय मैदान के बीचों बीच कप्तान और अंपायर मौजूद होंगे और सिक्का हवा में उछलेगा। उसी एक पल में यह तय होगा कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और कौन सी टीम गेंदबाजी करने मैदान में उतरेगी। कई बार यही छोटा सा फैसला पूरे मैच की कहानी बदल देता है। अब दोस्तों, अगर आप भी इस महामुकाबले को अपनी आंखों से लाइव देखना चाहते हैं
और उस रोमांच को महसूस करना चाहते हैं तो इसके प्रसारण और लाइव देखने की पूरी जानकारी जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला यह फाइनल मुकाबला आप अपने मोबाइल पर जियो हॉटस्टार के जरिए आसानी से देख सकते हैं। वहीं टीवी पर मैच देखने वाले फैंस के लिए भी शानदार खबर है, क्योंकि यह मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। यानी चाहे आप घर पर हों, सफर में हों या दोस्तों के साथ बैठे हों, इस ऐतिहासिक मैच का रोमांच कहीं से भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जरा उस आंकड़े की बात कर लेते हैं जो इस मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। जब भी दो मजबूत टीमें आमने सामने होती हैं तो फैंस की नजर उनके पुराने रिकॉर्ड पर जरूर जाती है। अगर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए T20 मुकाबलों के इतिहास पर नजर डालें तो आंकड़े भारतीय फैंस के लिए काफी सकारात्मक दिखाई देते हैं। अब तक इन दोनों टीमों के बीच कुल 29 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से भारत ने 19 मैचों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड सिर्फ 9 मुकाबले जीतने में सफल रहा है। वहीं एक मैच ऐसा भी रहा जिसमें कोई परिणाम नहीं निकल सका। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारत का पलड़ा साफ तौर पर भारी नजर आता है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट ऐसा खेल है जहां पुराने आंकड़े सिर्फ कहानी बताते हैं। असली जंग तो उस दिन मैदान पर लड़ी जाती है। न्यूजीलैंड जैसी टीम को हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि यह टीम बड़े मुकाबलों में शांत रहकर अचानक मैच का रुख पलटने के लिए जानी जाती है। इसलिए भारतीय टीम को भी पूरी सावधानी और पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना होगा। अब जरा उस चीज की बात कर लेते हैं जो इस मुकाबले की असली तस्वीर बदल सकती है, और वह है पिच की भूमिका। ये फाइनल दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदानों में से एक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, और इस मैदान की पिच अक्सर मैच की कहानी तय कर देती है। आमतौर पर यहाँ की पिच शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद देती है। नई गेंद के साथ हल्की स्विंग देखने को मिलती है, और अगर गेंदबाज सही लाइन लेंथ पकड़ लें तो शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, बल्लेबाजों को भी मौके मिलने लगते हैं, और जो खिलाड़ी धैर्य के साथ टिककर खेलता है वह यहाँ बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। इसके अलावा मध्य ओवरों में स्पिन गेंदबाजों की भूमिका भी काफी अहम हो जाती है। उस समय गेंद थोड़ी रुक कर आने लगती है, और अगर स्पिनर अपनी चतुराई से गेंदबाजी करें तो बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकते हैं। यही वजह है कि इस मैदान पर कई बार स्पिनर मैच के असली गेम चेंजर बन जाते हैं। और दोस्तों, इस मैदान का एक और बड़ा राज भी है जो हर कप्तान के दिमाग में चलता रहता है। यहाँ अक्सर देखा गया है कि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को थोड़ा फायदा मिलता है। यानी जो टीम लक्ष्य का पीछा करती है उसके जीतने की संभावना कई बार ज्यादा हो जाती है। इसलिए टॉस जीतने के बाद कप्तान का फैसला इस फाइनल की दिशा तय करने में बहुत अहम साबित हो सकता है। यही कारण है कि इस मैदान पर ज्यादातर कप्तान टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेते हैं, ताकि बाद में लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच अपने नाम किया जा सके। इसीलिए दोस्तों, जैसे ही टॉस होगा उसी पल से इस मुकाबले की दिशा तय होने लग जाएगी। अब देखना यह होगा कि आखिर किस टीम के कप्तान के पक्ष में किस्मत जाती है और कौन पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी करने का फैसला करता है। लेकिन एक बात लगभग तय है कि 8 मार्च की यह शाम क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार शामों में से एक बनने वाली है, क्योंकि जब भारत और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमें विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगी तो हर गेंद, हर रन और हर विकेट के साथ रोमांच अपने चरम पर पहुंच जाएगा। पूरा देश उसी पल का इंतजार कर रहा है जब भारतीय खिलाड़ी मैदान पर उतरकर जीत की नई कहानी लिखेंगे। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं भारत की नई प्लेइंग 11 के बारे में। खबरों के मुताबिक इस बार टीम संयोजन में बड़ा बदलाव किया गया है। ओपनिंग स्लॉट में अभिषेक शर्मा को बाहर रखते हुए उनकी जगह विस्फोटक युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया है। यह फैसला इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में टीम मैनेजमेंट ने एक युवा खिलाड़ी पर भरोसा जताया है। अगर बात करें वैभव सूर्यवंशी की, तो यह खिलाड़ी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। बिहार की धरती से निकलकर बड़े मंच तक पहुंचने वाले इस बल्लेबाज ने हालिया मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है। शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों पर दबाव बनाना और तेजी से रन बटोरना इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। जब यह बल्लेबाज क्रीज पर आता है तो मैच का माहौल ही बदल जाता है। गेंदबाजों पर लगातार हमला बोलना और पावर प्ले में बड़े शॉट लगाना इसकी खास पहचान बन चुकी है। कई बार तो कुछ ही ओवरों में यह मैच का रुख पलटने की क्षमता भी दिखा चुका है। यही वजह है कि टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में भी इस युवा खिलाड़ी पर भरोसा जताया है। अब पूरे देश की नजर इस युवा ओपनर पर टिकी हुई है, क्योंकि हर कोई यह देखना चाहता है कि क्या यह खिलाड़ी फाइनल के बड़े मंच पर भी वही धमाका कर पाएगा जो उसने पिछले मुकाबलों में किया है। अगर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला शुरुआत में चल गया तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और भारत को पावर प्ले में ही एक मजबूत और तेज शुरुआत
शुरुआत मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों इस प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर एक बार फिर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। संजू सैमसन को मौजूदा समय के सबसे प्रतिभाशाली और आक्रामक बल्लेबाजों में गिना जाता है। इस टूर्नामेंट में उन्हें ज्यादा मौके भले ही नहीं मिले हों, लेकिन जितने भी मैच उन्होंने खेले हैं उनमें अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है। खास तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई उनकी शानदार 79 रनों की पारी आज भी फैंस को याद है, जिसने भारत को फाइनल की राह पर आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों जब संजू सैमसन अपने पूरे रंग में होते हैं तो गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। उनकी बल्लेबाजी में एक खास तरह की नजाकत और आक्रामकता दोनों देखने को मिलती है। शानदार टाइमिंग से चौके लगाना और लंबे लंबे छक्के झड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देना उनकी पहचान बन चुकी है। यही वजह है कि फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में भी टीम मैनेजमेंट को उनसे काफी उम्मीदें हैं। अब पूरे देश की नजर इस बल्लेबाज पर टिकी हुई है, क्योंकि फाइनल जैसे बड़े मंच पर एक तेज और मजबूत शुरुआत टीम को काफी आगे ले जा सकती है। अगर संजू सैमसन का बल्ला चल गया तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और भारत को एक शानदार शुरुआत मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों इस प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर ईशान किशन को मौका दिया गया है। इस वर्ल्ड कप में ईशान किशन ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी को काफी प्रभावित किया है। उनकी शॉट्स खेलने की रेंज बेहद शानदार है और यही वजह है कि वह शुरुआती ओवरों में ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। पिछले मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में 29 रनों की तेज पारी खेलकर टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिलाई थी। उनकी इसी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखते हुए कोच गौतम गंभीर ने फाइनल मुकाबले में भी उन पर भरोसा जताया है। दोस्तों ईशान किशन उन बल्लेबाजों में से हैं जो मैदान पर उतरते ही मैच का माहौल बदल सकते हैं। जब वह क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाजों के लिए हर गेंद चुनौती बन जाती है, क्योंकि उनके बल्ले से कभी भी चौकों और छक्कों की बारिश शुरू हो सकती है। अब देखना यह होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इस बड़े फाइनल में उनका बल्ला कितना धमाल मचाता है। दोस्तों ईशान किशन की बल्लेबाजी में आक्रामकता के साथ साथ गजब का आत्मविश्वास भी दिखाई देता है। यही वजह है कि वह क्रीज पर आते ही विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उनकी तेज तर्रार पारी ने फैंस को दिखा दिया था कि अगर उन्हें थोड़ी सी भी आजादी मिल जाए तो वह कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदल सकते हैं। अब फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में हर भारतीय फैन यही उम्मीद कर रहा है कि वह उसी निडर अंदाज में बल्लेबाजी करें और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की पूरी रणनीति बिगाड़ दें। अगर उनका बल्ला शुरुआत में चल गया तो भारत को एक मजबूत आधार मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों इस प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर शिवम दुबे को फिर से मौका दिया गया है। शिवम दुबे इस पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया के लिए एक अहम ऑलराउंडर बनकर उभरे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पिछले मुकाबले में उन्होंने शानदार 42 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी और गेंदबाजी में भी उपयोगी ओवर डालकर टीम को संतुलन दिया था। भले ही उन्हें विकेट नहीं मिला, लेकिन उनकी गेंदबाजी ने विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। दोस्तों शिवम दुबे उन खिलाड़ियों में से हैं जिनके अंदर मैच का रुख पलट देने की ताकत होती है। जब वह बल्ला लेकर मैदान पर उतरते हैं तो उनकी ताकतवर हिटिंग गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। वहीं जरूरत पड़ने पर वह गेंद से भी टीम को महत्वपूर्ण ओवर दे सकते हैं। यही वजह है कि फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में भी कोच गौतम गंभीर ने उन पर भरोसा जताया है। अब पूरे देश की नजर इस हर फनमौला खिलाड़ी पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर उनका दिन रहा तो वह अकेले ही मैच का समीकरण बदल सकते हैं। उनकी एक आक्रामक पारी भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकती है और न्यूजीलैंड के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। इसके बाद दोस्तों इस प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन जब यह खिलाड़ी अपने असली रंग में होता है तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज सुरक्षित महसूस नहीं करता। अब फाइनल जैसे बड़े मंच पर सभी की नजरें कप्तान की इस खास पारी पर टिकी हुई हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे टूर्नामेंट में कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी बेहद शानदार रही है। उनकी बेहतरीन लीडरशिप की वजह से ही आज टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल तक पहुंचने में सफल रही है। अब फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में सभी की नजर उनके बल्ले पर भी टिकी हुई है, क्योंकि जब सूर्य कुमार यादव लय में आते हैं तो कुछ ही ओवरों में मैच की तस्वीर बदल देते हैं। दोस्तों सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी का अंदाज पूरी तरह निडर और अनोखा माना जाता है। उनके पास मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की अद्भुत कला है, जिसकी वजह से गेंदबाज अक्सर उनके सामने दबाव में आ जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है तब वही अपने 360 डिग्री शॉट से मैच का रुख पल भर में बदल देते हैं। भले ही इस टूर्नामेंट में उनके बल्ले से लगातार बड़ी पारियां नहीं आई हों, लेकिन उनकी कप्तानी और ऊर्जा ने टीम को मजबूती के साथ फाइनल तक पहुंचाया है। इसके बाद दोस्तों इस प्लेइंग 11 में छठे नंबर पर तिलक वर्मा को मौका दिया गया है। तिलक वर्मा को मौजूदा समय के सबसे प्रतिभाशाली
मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में गिना जाता है। उनके पास हर तरह के शॉट खेलने की क्षमता है और इसी वजह से विपक्षी गेंदबाज उनके सामने गेंदबाजी करते समय काफी सावधानी बरतते हैं। इस वर्ल्ड कप में जब जब तिलक वर्मा को मौका मिला है, उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया है। इंग्लैंड के खिलाफ पिछले मैच में उन्होंने सिर्फ 7 गेंदों में 21 रनों की तेज पारी खेलकर टीम को शानदार फिनिश दिया था, जिसमें एक ही ओवर में लगातार 3 छक्के भी शामिल थे। इसलिए अब फाइनल मुकाबले में भी उनसे तेज और दमदार फिनिश की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, तिलक वर्मा उन बल्लेबाजों में से हैं जो दबाव भरे पलों में भी घबराते नहीं हैं, बल्कि उसी दबाव को अपनी ताकत बनाकर आक्रामक अंदाज में खेलते हैं। उनकी शानदार टाइमिंग और आत्मविश्वास उन्हें मिडिल ऑर्डर में बेहद खतरनाक बल्लेबाज बनाता है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ अक्षर पटेल की जगह ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है। वाशिंगटन सुंदर एक बेहद उपयोगी ऑलराउंडर माने जाते हैं, जो अपनी सटीक स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ तेज और जिम्मेदार बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर मैदान पर भले ही शांत नजर आते हों, लेकिन जब उनके हाथ में गेंद या बल्ला आता है तो वह मैच की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी किफायती गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों को बांध कर रख सकती है, वहीं जरूरत पड़ने पर वह बल्ले से भी महत्वपूर्ण रन जोड़ सकते हैं। इसलिए फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में टीम इंडिया उनसे काफी उम्मीदें लगाए बैठी है। दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत उनकी सटीक लाइन और लेंथ है। वह बहुत समझदारी से गेंद डालते हैं और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। खासकर मिडिल ओवरों में जब रन रोकना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तब वह विपक्षी टीम की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का काम करते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब टीम को विकेट की जरूरत होती है, तब अपनी चतुर गेंदबाजी से वह बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर कर देते हैं। वहीं बल्लेबाजी की बात करें तो वाशिंगटन सुंदर निचले क्रम में आकर भी तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। कई बार मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने टीम को संभालने का काम किया है। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य और आत्मविश्वास दोनों दिखाई देता है और यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट उन्हें एक भरोसेमंद ऑलराउंडर के रूप में देखता है। फाइनल जैसे बड़े मुकाबलों में ऐसे ही संतुलित खिलाड़ियों की जरूरत होती है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर कुलदीप यादव को मौका दिया गया है। कुलदीप यादव को दुनिया के बेहतरीन स्पिन गेंदबाजों में गिना जाता है। उनकी कलाई से निकलने वाली घूमती हुई गेंदें अक्सर बल्लेबाजों को उलझन में डाल देती हैं। खासकर मध्य ओवरों में वह विकेट निकालने की अपनी कला के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, कुलदीप यादव उन गेंदबाजों में से हैं जो शांत अंदाज में गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उनकी स्पिन बड़े बड़े बल्लेबाजों को भी चौंका देती है। बल्लेबाज को आखिरी पल तक समझ नहीं आता कि गेंद सीधी आएगी या अचानक तेज घुमाव लेकर स्टंप्स की ओर मुड़ जाएगी। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब उन्होंने अपनी जादुई स्पिन से विपक्षी टीम की मजबूत साझेदारी को तोड़ दिया है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडरों में से एक माने जाते हैं। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदल सकती है और जब गेंदबाजी का मौका मिलता है तो वह महत्वपूर्ण विकेट भी निकालने की क्षमता रखते हैं। इसी वजह से फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में टीम को उनसे काफी उम्मीदें हैं। उनकी तेज तर्रार बल्लेबाजी टीम की रन गति को अचानक बढ़ा सकती है और जरूरत पड़ने पर गेंद से भी वह टीम को बड़ी सफलता दिला सकते हैं। यही कारण है कि कोच गौतम गंभीर ने इस अहम मुकाबले में भी हार्दिक पांड्या पर पूरा भरोसा जताया है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या का नाम सुनते ही मैदान में बैठा हर दर्शक जोश से भर जाता है। यह उन खिलाड़ियों में से हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। जब हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरते हैं तो गेंदबाजों पर तुरंत दबाव बन जाता है, क्योंकि वह पहली ही गेंद से बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। कई बार उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मुश्किल हालात में टीम इंडिया को संभाला है। खासकर अंतिम ओवरों में उनका बल्ला और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। गेंदबाजी की बात करें तो हार्दिक पांड्या मध्यम तेज गति से सटीक गेंदबाजी भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर अहम विकेट निकालकर टीम को बड़ी सफलता दिला सकते हैं। यही वजह है कि फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में उनसे काफी उम्मीदें होंगी। इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है। T20 क्रिकेट में उनके आंकड़े भी शानदार रहे हैं और वह शुरुआती, मध्य और अंतिम ओवरों तीनों चरणों में गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं। उनकी गेंदबाजी अक्सर विपक्षी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर देती है। दोस्तों,
मोहम्मद सिराज की सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीक लाइन और लेंथ है। शुरुआती ओवरों में वह स्विंग से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, जबकि डेथ ओवरों में तेज गति और यॉर्कर से रन रोकने में माहिर हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब टीम को विकेट की जरूरत होती है तब सिराज आकर मैच का पूरा माहौल बदल देते हैं। इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे। बुमराह को दुनिया के सबसे खतरनाक डेथ ओवर गेंदबाजों में गिना जाता है। उनकी सटीक यॉर्कर और तेज गति बल्लेबाजों को संभलने का मौका ही नहीं देती। अगर उनके आंकड़ों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने T20 क्रिकेट में 50 से ज्यादा मुकाबलों में 100 से अधिक विकेट लेकर अपनी काबिलियत साबित की है। कई बार जब मैच भारत के हाथ से निकलता हुआ लगता है तब वही अपनी सटीक गेंदबाजी से विकेट निकालकर मुकाबले को फिर से भारत के पक्ष में मोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, फाइनल मैच के लिए यह प्लेइंग 11 सही है या इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।